नमस्कार। चीन के इशारे पर चलकर नेपाल अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। भारत के कुछ इलाकों को लेकर उसने एक नक्शा पारित कर दिया है, जिसमें उसने इन इलाकों को अपने टेरिटरी में दिखाया है, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा है। अब इस नक्शे को वहाँ की पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है सर्वसम्मति से। पक्ष और विपक्ष ने इसको स्वीकार किया है। मगर इस डेवलपमेंट के बाद इस नक्शे को पारित करने के चक्कर में नेपाल खुद फंस गया है। खुद नेपाल के जो कूटनीतिक जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वे नेपाल सरकार की इस नीति को अपरिपक्वता से पूर्ण यानी कि एक नासमझी करार दे रहे हैं। कई सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि नेपाल ने इतनी जल्दबाजी में ये कदम क्यों उठाया। सबसे बड़ी जो बचकानी हरकत नेपाल ने की है वो ये है कि नेपाल ने नक्शा तो पारित कर दिया, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि ये उसके इलाके हैं या नहीं। तो अब उसने जाकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 9 मेंबर हैं। इस कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके कन्वीनर हैं विष्णुराज उप्रेती। इनको बनाया गया है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कमेटी क्यों बनाई गई है। कमेटी ये इसलिए बनाई गई है ताकि ये जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि जो इलाके हमने नक्शे में अपने दर्शा दिए हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, जिस पर हम अपना दावा ठोक रहे हैं, इसका कोई सबूत हमारे पास है या नहीं। हम इसके लिए मतलब उस कमेटी को सबूत ढूंढने के लिए इस बात के कि ये इलाके नेपाल की टेरिटरी में हैं, ये साबित करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। अब आप कोई सोचे, इस बात को जरा गहराई से सोचे कि क्या ये कोई समझदारी भरा कदम है। जब आपको यही कंफर्म नहीं है कि ये आपके इलाके नहीं हैं, जब आपको खुद इस पर शक है, तो फिर आप इसे अपने नक्शे में शामिल कर लेते हैं और उस नक्शे को अपनी पार्लियामेंट में पारित भी करा लेते हैं, उस प्रस्ताव को पारित करा लेते हैं। और अब जाके आपने कमेटी का गठन किया है जो पता लगाएगी कि ये इलाके नेपाल के हिस्से में है या नहीं, कोई सबूत ढूंढेंगे उनके बारे में। तो इसको लेकर नेपाल में बहुत हलचल है। और खुद नेपाल के अंदर क्या है, देखिए, नेपाल के अंदर बहुत हलचल है। और जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो मुसीबत से दो चार है। एक तो वहाँ कोरोना वायरस बुरी तरह फैल चुका है, इसीलिए उन्होंने झल्ला के एक बार भारत पर आरोप लगा दिया था कि ये भारत से ही फैल रहा है। मतलब उन्होंने कहा था कि चीनी वायरस इतना खतरनाक नहीं है, जो भारत से आ रहे हैं लोग, 85% लोग दाखिल हुए हमारी सीमा में, वो ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में भारी असंतोष है, कोई इंतज़ाम नहीं है, बदइंतज़ामी है। नेपाल एक गरीब मुल्क है, संसाधन कम है, इसीलिए चीन पर निर्भरता ज़्यादा है, भारत पर भी निर्भरता है, तो वो इससे निपट नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अब से 1.5 माह पहले, मूल वजह मैं बताता हूँ, 1.5 माह पहले क्या हुआ था। 1.5 माह पहले वहाँ पर नेपाल में 2 कम्युनिस्ट पार्टियों का आपस में विलय हुआ था। एक है लेनिनवादी, एक है माओवादी। तो जो माओवादी और लेनिनवादी है, ये इनकी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। तो इस पार्टी में पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि एक बार तो केपी शर्मा ओली की सरकार जब गिरने को तैयार थी, तब वहाँ यानी नेपाल में ही जो चाइनीज़ दूतावास हैं, वहाँ की जो महिला है, जो वहाँ की राजदूत है, उन्होंने जाकर 5 राउंड मीटिंग की केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी के साथ, जिस पार्टी की सरकार है, तब जाकर ये मामला सुलटा। लेकिन अभी भी दबे सुर में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। और अब कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि नेपाल ने जो अचानक ये कदम उठाया और बड़ी जली कटी बयानबाजी नेपाल ने की, तो उस पर कुछ सवाल उठा रहे हैं वहाँ के कूटनीतिक जानकार। वो ये कह रहे हैं, पहला सवाल तो ये है कि जब आपके पास दस्तावेज, सबूत और कोई ठोस प्रमाण नहीं था, तो आपने ये नक्शा जारी कैसे कर दिया। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया है कि बिना प्रमाण या दस्तावेज के नेपाल ने ये हरकत क्यों की और किसके उकसावे पर की। तीसरा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है, क्या नेपाल ने जानबूझकर ये मामला किसी को खुश करने और भारत को परेशान करने के लिए ऐसा कदम उठाया। चौथा सवाल ये है कि क्या नेपाल की ओली सरकार ने अपनी आंतरिक गुटबाजी और कलह और अपनी पार्टी में बगावत की बुगाहट को देखते हुए ये सारे कदम उठाए हैं। देखिए,
एक कंगारू गवर्नमेंट है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पपेट गवर्नमेंट इस वक्त नेपाल में चल रही है, जो पूरी तरह से भारत विरोध पर काम कर रही है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि सीतामढ़ी के बॉर्डर पर गोलियां चली। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, हम इसको इसी से जोड़ के देखते हैं। ये घटना शुरू हुई, ये संबंधों में जो कड़वाहट घुलनी शुरू हुई, वो जब भारत ने पिथौरागढ़ से लेकर सड़क बनाई लिपुलेख दर्रे तक, तो वहाँ पर वो सड़क बनाना भी नेपाल को खल गया। हालांकि वो देखिए, वो कच्ची सड़क थी, पहले वो सड़क पहले भी थी। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन 8 मई को राजनाथ सिंह ने किया, रक्षा मंत्री ने, वो सड़क पहले से भी बनी हुई थी। वो एक कच्ची सड़क थी, लेकिन भारत ने केवल उस सड़क को पक्का किया है। तो तब नेपाल को कोई एतराज़ नहीं था, और अब एतराज़ है। तो ये टाइमिंग भी देखिए आप, ये टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि अब, क्योंकि इसलिए है कि चाइना का इन्फ्लुएंस पिछले कुछ महीनों में नेपाल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, एक कमज़ोर गवर्नमेंट है, तो उसको सहारा चाहिए किसी का, और वो अपनी सत्ता बचाने के लिए ये बातें वहाँ नेपाल में दबी ज़बान में कही जा रही हैं। कि बल्कि वहाँ के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो राजीव महतो हैं, वहाँ के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि केवल कागज पर नक्शा दिखाने से बात नहीं बनती है, आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। और आपने ये कैसे कर दिया? आपने होमवर्क नहीं किया, और आपने उसको अपनी उस ज़मीन को अपने नक्शे में दिखा दिया। इसके लिए कोई होमवर्क तो आपने किया होता। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल सरकार, नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार अपनी ही साजिश की शिकार हो रही है। खुद जो उसने साजिश की थी, जो उसने षड्यंत्र किया, वो उसकी शिकार होने जा रही है। और ये जो सरकार है, ये भी कितने दिन की वहाँ मेहमान है, ये कोई पक्का नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में असंतोष है। असंतोष का ये लावा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो नक्शा पारित कर दिया है, उससे ये मान लें केपी शर्मा ओली की सब कुछ वहाँ पर हरा भरा है और सब कुछ ठीक ठाक है। वहाँ सरकार जा भी सकती है। तो एक तरह से उन्होंने इतना बड़ा ये स्टेप लेकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे मैक्सिमम शेयर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।